एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से अलग अलग विज्ञापन जारी हो रहे हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रहे हैं। कई सारी वैकेंसीज आके भी चली गई और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया है। अभी दो नए विज्ञापन जारी हुए हैं, दो नए एडवर्टीजमेंट जारी हुए हैं, जिसमें कि चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो टोटल 7 या 8 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट हैं, अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें जो नवोदय विद्यालय हैं वहां पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। सैलरी 44,900 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी होगी। काउंसलर की पोस्ट है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि काउंसलर पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। रेम्यूनरेशन मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन इज रुपीज 44,900 रुपीज पर मंथ। तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। 44,900 रुपए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, सो दैट आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री एमए या एमएससी अगर साइकोलॉजी से है, एमए या एमएससी साइकोलॉजी से है, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या काउंसलिंग में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सेंट्रल का या स्टेट का या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का या ऑटोनॉमस बॉडीज का या पब्लिक सेक्टर कहीं भी आपने काम किया है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमए एमएससी में मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के साथ में, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एज क्राइटेरिया ठीक है, 28 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो। ये कट ऑफ डेट अलग रहेगी एज कैलकुलेट करने के लिए। मैंने एक एडवर्टीजमेंट ओपन किया, उसके हिसाब से अलग अलग एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ डेट रहेगा। इसमें फीस देना होता है। बाकी जितने भी टीचर्स की वैकेंसीज आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। टीचर्स की जो वैकेंसीज आती हैं वो फ्री एप्लीकेशन है, कोई फीस नहीं है। बट काउंसलर की पोस्ट के लिए हमेशा से इन्होंने 500 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस रखी हुई है। हालांकि अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो फिर फीस नहीं देनी है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं, EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। जो लिस्ट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पर। चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है वगैरह। ये इसकी लिंक है और इस लिंक से आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2024-25। देखें, जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनके पैसे वेस्ट जाएंगे, ये आपको क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि जो शॉर्टलिस्ट भी होंगे उनको वो एंगेजमेंट देंगे, इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। मतलब वो एंगेज करेंगे। पहले ऐसा होता था कि नवोदय विद्यालय में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फाइनली सिलेक्ट हो गए तो वो ज्वाइन जरूर कराते थे किसी ना किसी नवोदय विद्यालय में। बट अभी लास्ट ईयर 2023 से इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। मतलब अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये ज्वाइन कराएंगे, अदरवाइज ये एक लिस्ट डिस्प्ले करके वेबसाइट पे रख देंगे। तो ये सब रिस्क रहेगा। तो अब अप्लाई करने के लिए पहले तो लखनऊ रीजन में जो है ना, लखनऊ रीजन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उन सब के लिए ये लिंक दी हुई है लखनऊ रीजन का, जो कि 2 जून से 10 जून तक एक्टिवेटेड रहेगा। तो इससे आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे अंडरटेकिंग के नीचे आप आई अग्री करके सबमिट करेंगे और लखनऊ रीजन सेलेक्ट करेंगे तो या तो उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन मिलेगा कोई भी नवोदय विद्यालय, या फिर उत्तराखंड मिलेगा। दूसरा रीजन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ रीजन का अभी ओपन नहीं हुआ। 5 जून से आप अप्लाई कर पाएंगे, 11 जून तक कर पाएंगे अप्लाई। तो चंडीगढ़ का मतलब नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ में ही आपको जॉब मिलेगी। चंडीगढ़ रीजन है, रीजन में आता है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, थंबनेल पे भी लिखा था। चंडीगढ़ रीजन में चंडीगढ़ के नवोदय विद्यालय आएंगे, हिमाचल प्रदेश के नवोदय विद्यालय, जम्मू एंड कश्मीर के नवोदय विद्यालय, लद्दाख और पंजाब के नवोदय विद्यालय में से कहीं भी आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है। हालांकि आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पर आपका प्रेफरेंस है। तो ये दोनों है रीजन।
अब इसमें अंडरटेकिंग आपको नीचे पढ़ लेना है सारे, इसके बाद आप अंडरटेकिंग आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोसीड टू अप्लाई करके आप रजिस्टर वगैरह करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। शिलोंग रीजन से नॉर्थ ईस्ट जो 7 या 8 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी आके चली गई डेट, मैंने शायद बनाया नहीं वीडियो क्योंकि काउंसलर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं नहीं मेरे चैनल पर। और साउथ से भी आके चले गए, साउथ हैदराबाद रीजन में साउथ के सभी स्टेट थे उनसे भी काउंसलर की सारी वैकेंसीज आके चली गई हैं। तो अब 1 या 2 रीजन बचा हुआ है, हो सकता है उनसे वैकेंसीज आ सकती है। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, इससे आप अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तो ऑलरेडी स्टार्ट है पोर्टल, इससे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर बाकी जो है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ रीजन के लिए वेट करना पड़ेगा, चंडीगढ़ रीजन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। इसमें सिलेक्शन वगैरह के लिए इंटरव्यू ही होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 7 stages of application, candidate has to click the final confirm button in 8th stage आफ्टर चेकिंग ऑल एंट्रीज। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है हमने सारा तो स्टेज कंप्लीट कर दिया, लास्ट में कंफर्म ऑप्शन आता है, वो क्लिक किए बिना हम क्लोज कर देते हैं विंडो, फिर वो कंफर्म नहीं होता, वो फाइनल सबमिशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कंफर्म करके फिर क्लोज करना है विंडो। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। तो अगर हायर करते हैं तो 2024-25 के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी। अगर आप एक से ज्यादा रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडी बदलना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि सेम ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे, नंबर भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया लेकिन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ओनली फॉर JNVs ऑफ 1 रीजन ऑफ NVS। अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 रीजन इज नॉट परमिटेड। तो नहीं करना है अप्लाई, एक से ज्यादा में मत करें। लिख दिया है तो क्यों करेंगे। इसके बाद और भी चीजें पढ़ लें, इसमें बस इतना ही लिखा है। अब इनके लिए रेसिडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं काउंसलर के लिए कि नहीं, इसमें नहीं लिखा है। टीचर वाली जो एडवर्टीजमेंट रहती है उसमें लिखते हैं। तो इनकी लखनऊ रीजन की है मेरे पास, इसमें आप चेक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज लिखिए कि लखनऊ रीजन वाली जो, इसमें इंटरव्यू ऑनलाइन होगी, 20 जून से लेके 22 जून तक ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ रीजन के लिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन भी कॉल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, डेट ऑफ ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंटरव्यूज होंगे। तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई, टोटल 5 पेजेस का है। वेटेज कैसे देंगे, 20 मार्क्स देंगे, मास्टर डिग्री पे 10 मार्क्स देंगे, ग्रेजुएशन पे 10 मार्क्स देंगे, एमफिल या PhD रहेगा तो ठीक है उस पर 10 मार्क्स देंगे, नहीं तो वेटेज फॉर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल में कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है तो उस पर देंगे। एक्सपीरियंस जितना रहेगा उतना 2-2 मार्क्स देंगे, ऐसे 70 मार्क्स देंगे। पर्सनल टॉक में सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज विल बी वेरीफाइड। और लैंग्वेज देखेंगे और फ्लुएंसी इन लैंग्वेज और आपकी क्या कल्चर रिलेटेड आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड हिंदी देखेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन थोड़ा सा नॉलेज आपका चेक करेंगे। तो इतना ही है। तो इसमें रेसिडेंस, फ्री रेसिडेंस वगैरह की बात नहीं की हुई है। तो ये वाला जो लिंक है ना जिससे आपको अप्लाई करना, ये मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। ये काउंसलर के लिए है, टीचर के लिए अलग रहती है लिंक।